बहुत वर्ष पहले की बात है। प्रगलपुरी नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में प्रकाश नाम का एक लकड़हारा रहता था। प्रकाश बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हमेशा अपने काम से संतुष्ट रहता था। उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, फिर भी वह अपना जीवन खुशी और आनंद से बिताता था। प्रकाश के परिवार में उसकी पत्नी सिंधु और 2 बच्चे मुकेश और लिजा थे। प्रकाश भजमान लाल नाम के एक सेठ के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले भजमान लाल प्रकाश को मजदूरी देता था, जिससे प्रकाश और उसके परिवार का जीवन चलता था। सिंधु, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो रही है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। हाँ, मैं स्कूल छोड़ाऊंगी, लेकिन मुकेश और लीजा पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि स्कूल के शिक्षक फीस मांग रहे हैं। तो जाकर फीस दे देना। कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। इतने कम पैसों में बच्चों की फीस कैसे दूं? मैं साफ कहती हूँ, सेठ लालचंद से मजदूरी बढ़ाने की बात कीजिए। दिन प्रतिदिन बाजार का खर्च बढ़ता जा रहा है और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, आज मैं भजमान लाल से बात करूंगा। यह कहकर प्रकाश काम पर चला गया। वहाँ सभी लकड़हारों के बीच बातचीत होने लगी। आज मजदूरी देने का दिन है, लेकिन सेठ लालचंद जरूर कोई न कोई बहाना करेगा। पिछली बार मेरी मजदूरी से 500 रुपए काट लिए थे। इस बार भी कहेगा कि लकड़ी के दाम कम हो गए हैं। हाँ, वह बहुत लालची और चालाक आदमी है। बाद में सब लोग काम में लग गए। काम खत्म होने के बाद सभी ने मजदूरी मांगी। जमींदार बोला, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। माल अभी तक बिका नहीं है। 1-2 दिन बाद पैसे मिलेंगे। गोदाम में माल पड़ा है, बिकने के बाद मजदूरी दे दूंगा। प्रकाश को पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि बच्चों की स्कूल फीस देनी थी। लेकिन मजबूर होकर सभी लोग निराश मन से घर लौट आए। 2 दिन बाद भजमान लाल ने मजदूरी दी, लेकिन कम दी। ये देखकर प्रकाश ने बोला, सेठ जी, मैं रोज ईमानदारी से काम करता हूँ। कृपया मेरी पूरी मजदूरी दीजिए। सेठ जी ने बोला, माल के दाम कम हो गए हैं, इतना ही मिलेगा। लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। घर आकर प्रकाश ने सारी बात सिंधु को बता दी। सिंधु बहुत दुखी हो गई। सिंधु को देखकर प्रकाश बोला, मैं कोई और काम भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगले दिन वह काम ढूंढने निकला, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। निराश होकर जंगल के रास्ते से घर लौटते समय अचानक उसके सामने से एक सियार दौड़ कर गया और एक गुफा में छिप गया। वहां प्रकाश ने एक मिट्टी का घड़ा देखा। यहाँ कोई नहीं रहता। इस घड़े को घर ले जाकर पानी रखने के काम में ले आऊंगा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, अचानक उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने पूछा, तुम कौन हो? प्रकाश ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। जिन्न ने कहा, तुम एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो। इस घड़े में जो चीज एक बार रखोगे वह बार बार मिलेगी, लेकिन लालच मत करना। प्रकाश घड़ा घर ले आया और सिंधु को सारी बात बता दी। उन्होंने घड़े में चंदन की लकड़ी रखी और घड़ा चंदन की लकड़ी से भर गया। प्रकाश ने बाजार में चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत पैसे कमाए। उसने बच्चों की स्कूल फीस दी और घर सुख शांति से चलने लगा। प्रकाश ने निश्चय किया, अब मैं भजमान लाल के यहाँ काम नहीं करूंगा।
मैं दूसरे लकड़हारों को भी साथ लेकर खुद काम करूंगा। ये सुनकर सिंधु ने बोला, हाँ, सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी उन्नति करेंगे। शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और लालच का त्याग करने से जीवन में अवश्य सफलता मिलती है।